आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी 12th करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सपने देख रहे हैं और अगर कहीं से आपसे कोई चूक हो चुकी है कि आप आईआईटी या एनआईटी नहीं पहुंच पाए या किसी ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप नहीं पहुंच पाए जहां आपने कोई उम्मीद बना रखी थी, तो आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं एक बेहतरीन जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एकेटीयू। एकेटीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज है और अगर इस देश की बात की जाए तो बहुत ही पोटेंशियल इंजीनियर्स को ये करते हैं। मतलब 4 साल की जो बीटेक होती है, यहाँ पर अगर संख्या की बात की जाए, यहाँ बहुत ज्यादा बच्चा अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करता है। ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही बच्चे, बाहर के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और एकेटीयू यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपकी हैं जो कि बच्चों को करवाती हैं। 4 साल की फुल फ्लेज्ड इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर हम आज बात किसके ऊपर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्राइवेट कॉलेज कई बार मन में आपको डाउट क्रिएट करता है कि प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, बट आज के सिनेरियो के बाद आपका एक भ्रम जरूर दूर हो जाएगा कि आपके प्राइवेट कॉलेजेस कुछ बेहतरीन हैं। तो आपको प्लेसमेंट की जब बात आएगी, जब आपके उनके रैंकिंग की बात आएगी, जब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, जब उनके फैसिलिटीज की बात आएगी, जब उनके कैंपस की बात आएगी, तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे आपको एक बेहतरीन एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा अपनी इंजीनियरिंग। और 4 साल जो आप कैंपस बेटा बिताने वाले हो ना, वो बहुत ही सुखद होंगे और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई जरूर हो सकता है, लेकिन आपको प्लेसमेंट में भी बेहतर अपॉर्चुनिटी देने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे आज हम 10 कॉलेजों के बारे में बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है वो प्लेसमेंट को दी गई है, उसके बाद जो प्रायोरिटी दी गई है वो रैंकिंग को दी गई है और उसके बाद जाके प्रायोरिटी दी गई किसको, फीस स्ट्रक्चर को। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सभी 10 जो कॉलेज आज यहां बात करने वाले प्राइवेट कॉलेज की बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको वो सारी इम्यूनिटीज आपको मिलती है जो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है अपने इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में। सबसे पहले आते हैं, यहां पर आप नाम पढ़ पा रहे हो, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा। ना नोएडा आपको पता है कि एनसीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी वैसे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर प्लेसमेंट की बात आएगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली रीजन जो हो गया, मतलब एनसीआर रीजन कॉर्पोरेट के लिए बहुत ही फेमस रीजन आपका होता है। तो वहां पे अगर आप जीएल बजाज के आप देखोगे, इसको हमने अभी के लिए रैंक 1 पर रखा है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप देखोगे 2007 का है, मतलब कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा खासा इसका बैकग्राउंड आपका है। अगर हम बात करते हैं इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो लगभग 151 से 200 के बीच में 2020-24 के बीच में इसको रखा गया है। प्रेशर जो होता है कॉलेज में, इतना ध्यान रखिए। देखिए, कॉलेज आप जाओगे तो आपको प्रेशर भी झेलने पड़ेंगे। प्रेशर का मतलब है कि भैया आप इंजीनियरिंग करने गए हो तो मजे तो केवल लेने नहीं, मजे भी ले सकते हो, लेकिन यार इंजीनियरिंग में कुछ आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा और कॉलेज को भी इंश्योर करना पड़ता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। उसको रेगुलर अपडेट पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मोटिवेट करके रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अटेंडेंस आपका 75% यहाँ का क्राइटेरिया है। लैब वर्क्स काफी अच्छे खासे होते हैं, तो ये कोई प्रेशर नहीं है, ये आपके लिए बेहतर चीज है। क्लासेस बहुत एंगेजिंग होती है और बहुत रेगुलर बेसिस पर कराई जाती है, तो जीएल बजाज की ये बहुत अच्छी खासियत है। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। फ्री स्ट्रक्चर जो आपका एकेडमिक्स का है वो लगभग 1,12,950 से लेके, और हॉस्टल का जो फी स्ट्रक्चर है वो 90 से लेके 1 लाख के बीच में आपका वेरी करता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप सपने देखते हो, प्लेसमेंट की बात है। देखिए, यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया है, कभी भी किसी कॉलेज को एक हाईएस्ट पैकेज से जज मत करिएगा। आप एवरेज पैकेज को देखा करोगे, एवरेज बच्चों को कितना पैकेज मिल पा रहा है। तो 7.35 LPA
मतलब पर ईयर 7.35 लाख का एवरेज पैकेज है। एवरेज का मतलब अगर सभी बच्चों को डिवाइड कर दिया जाए पूरे पैकेज से तो आपका एक बच्चे के प्रति एवरेज कितना निकल के आता है, तो ये एक बहुत अच्छा खासा एवरेज पैकेज है। 7.34 लाख का पर एनम का पैकेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एवरेज पैकेज। हाईएस्ट आपका 58 एलपीए है। कई कॉलेज में आप देखोगे 1 करोड़ भी क्रॉस करेंगे, लेकिन वो केवल एक आध बच्चे का होता है। आप एवरेज पे ज्यादा बिलीव किया करो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो लगभग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो 11.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ कॉलेज है। आप इससे ही उम्मीद लगा सकते हो ये कोई छोटा इंस्टीट्यूशन नहीं, बहुत ही अच्छा बड़ा और बिग साइज इंस्टीट्यूशन है। तो आपको हर वो एक सुविधाएं मिलेंगी जो एक कॉलेज के अंदर होना चाहिए, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे लाइब्रेरी हो बेटा, चाहे लैब्स हो, चाहे क्लासरूम हो, एवरीथिंग विल बी देयर ना। दिस इज मेरे हिसाब से इसको मैंने रैंक 1 पर रखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जेएसएस नोएडा की बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है 1998 का आपका है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं, 250 बैंड 250 से लेकर 300 के बैंड में इसको रखा गया 2022 की रैंकिंग में। कॉलेज में सेम चीज है, 75% क्राइटेरिया यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर आपके पास प्रेशर रहेगा, मतलब यहां पे आपसे काम बहुत कराया जाएगा, इसको याद रखिएगा ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत इजी छोड़ दिया जाएगा ना, लेकिन हाँ काम जो भी कराया जाएगा आपकी ही भलाई के लिए कराया जाएगा। आपको इंगेज बहुत ज्यादा कॉलेज में रखा जाएगा, तो दैट इज गुड पार्ट, समवॉट गुड पार्ट है, लेकिन कई जगहों पे ये गलत भी हो जाता है। अब आते हैं हॉस्टल फैसिलिटी, बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेगी बेटा। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो एकेडमिक्स का लगभग 1,18,000 के आसपास आपकी है, और आपका अगर हॉस्टल फी की बात करें वो भी 1 लाख के आसपास पहुंचेगी। तो देखिए एकेडमिक फीस और हॉस्टल फीस प्राइवेट कॉलेजेस में अगर बात करोगे ना, लगभग सब जगह आपको सेम ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख पाओगे कि बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, प्लेसमेंट का अगर आप देखो तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहां जो हमको डेटा मिला हुआ है वो 57 एलपीए का है, और अगर एवरेज को देखो 6 एलपीए का है। मैंने क्या बोला, मेरे इस पर्टिकुलर रैंकिंग में प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत बड़ा रोल होता है, और बच्चे का कहीं ना कहीं वही एक मोटिवेशन होता है कि मुझको अच्छा प्लेसमेंट कैसे मिल सकता है। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अलग चीज हो गई, लेकिन प्लेसमेंट उसका बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत बेहतर है, 6 एलपीए एवरेज प्लेसमेंट आपका है। हाईएस्ट आपका जो गया हुआ पैकेज यहाँ पे 57 एलपीए के आसपास गया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा है, ये लगभग 28 एकड़ के अप्रोक्सीमेटली एरिया में आपका फैला हुआ है। हॉस्टल, लैब्स, क्लासरूम सब कुछ मिला जुला के ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और इतने बड़े एरिया में अगर सब कुछ बना हुआ है तो ऑब्वियस बात है प्लेग्राउंड हो गया, लाइब्रेरी हो गया, क्लासरूम हो गया, आपको फैसिलिटीज में कोई कमी देखने का आपको नहीं मिलने वाली है। अब आ जाते थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है इसमें आ रहा KIET गाजियाबाद, ये भी AKTU से एफिलिएटेड है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो आपका है 1998 का आपका है। NIRF रैंकिंग की बात करें इसका बैंड जो है 151 से लेकर 200 के बीच में है आपका। कॉलेज में अगर हम बात करें कहां कहां आपका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट देखने को मिले, कॉलेज कहां एंगेज करेगा, अटेंडेंस यहां लगभग 70% का क्राइटेरिया आपको होता है। रेगुलर आपको भी एंगेज किया जाएगा। कल्चरल टेक्निकल फेस्ट के नाम पे इस कॉलेज में बहुत कुछ कराया जाता है, तो अगर देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काफी काम कराते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन उन बच्चों के लिए, अगर कहीं से भी आप अपने आप को मीडियोकर समझते हो या आप पब्लिक के बीच में बात करना उतना लाइक नहीं करते हो, तो आपको एक अच्छा मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप पार्टिसिपेशन अपना कर सकते हो। और इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके जीवन में आगे जिंदगी आपके लिए आसान बनाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसको आप ये मत समझा करो इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए। अब आ जाते हैं सीधे हॉस्टल फैसिलिटी, यहाँ पे भी एकेडमिक अगर फीस की बात करें, मैंने वही बोला लगभग 1,12,000 के आसपास है। और हॉस्टल के फीस की बात करें यहाँ थोड़ा हायर नंबर है आपका, 1,07,000 के आसपास आपकी हॉस्टल फीस आपकी पड़ती है। ये थोड़े बहुत वेरिएबल हो सकते हैं क्योंकि डेटा आपका लिया गया, थोड़ी हमारी टीम ने रिसर्च करके निकाला इस डेटा को। प्लेसमेंट का अगर हम बात करें तो एवरेज यहाँ पे प्लेसमेंट लगभग 5.94 के आसपास, मतलब 6 LPA के आसपास आपका है। हाईएस्ट जो आज तक यहाँ ऑफर हुआ है वो 48.89 LPA आपका ऑफर किया गया है। तो प्लेसमेंट भी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 18 एकड़ में आपका फैला हुआ है कॉलेज, तो इसका मतलब किसी चीज की
मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको कमी देखने को मिलेगी। अच्छा खासा आपको एनवायरनमेंट देखने को मिले, क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड एंड एवरीथिंग विल बी देयर ना। बट हम इंजीनियर हैं, हम बीटेक करने गए, हमारा मोटिवेशन कहाँ? हमारा मोटिवेशन यहाँ पे है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे थोड़ा कम हो जाए तो वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। ये बहुत जरूरी होता है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे एक कॉलेज है अजय कुमार गर्ग, ये गाजियाबाद में स्टैब्लिश्ड है। और ये आपका अजय कुमार जो गर्ग है ना, ये काफी पुराना कॉलेज आपका है, 1989 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। और इस कॉलेज को मैं भी बहुत अच्छे जानता हूं, मेरे कई दोस्त यहां से बीटेक किए हुए हैं और बहुत तारीफ करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज की। तो अगर आप देखो यहाँ पे प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट आपका यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे 5.2 LPA के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 1 करोड़ भी क्रॉस किया हुआ है। लेकिन मैंने क्या बोला, आप एवरेज प्लेसमेंट को बहुत फोकस किया करो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के लिए। एक बच्चे के प्लेसमेंट से आप डिसीजन नहीं मेक करिए अपने करियर के लिए। NIRF रैंकिंग की बात करें तो लगभग 251 से लेकर 300 कॉलेज की जो लिस्ट है उसके अंदर 2020 में लगभग 251 आई थी। 300 कॉलेज की रैंकिंग में लगभग 251 इसको पोजीशन दी गई थी। और अगर बच्चों की बात की जाए कि बच्चों को किन चीजों में, जिसको बच्चे कई बार कहते हैं प्रेशर फील होता है, तो वहां पर अटेंडेंस भी आप क्लियर रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ कई फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल्चरल इवेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका किया जाता है। IITs और NITs के साथ इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये चाहते हैं कि बच्चे IITs NITs के बच्चों के साथ भी अपने आप को इन्वॉल्व करें, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ स्टैंड करें, जिससे कि उनकी चीजें वो सीख सके और अपनी चीजें उनको भी सिखा सके। तो एक अच्छा होता है कॉलेज को हमेशा दूसरे कॉलेज के साथ भी अपने इवेंट्स को शेयर करना चाहिए, उनके साथ कोलैबोरेशंस में करने चाहिए। इससे बच्चे, जब कई कम्युनिटी के बच्चे मिलते हैं ना, तो बहुत कुछ कई बार इनोवेटिव आइडियाज डेवलप होते हैं और वो बच्चों को बहुत बहुत अच्छा फायदा करता है। तो यहाँ पे रैंकर्स में, AKTU रैंकर्स में अगर देखा जाए एकेडमिक्स में, ये सबसे टॉप पे रहने की कोशिश करता है प्राइवेट में। उसके बाद आपके अदर इवेंट्स यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड आपके हो गया, हैकिंग प्रोग्राम से लेके हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए इस कॉलेज को, अगर सिर्फ प्लेसमेंट देखा जाए तो रैंकिंग मैं यहाँ रखूंगा, लेकिन अगर और सेगमेंट को देखा जाए, एकेडमिक्स को स्पेशली देखा जाए, इस कॉलेज की रैंकिंग को मैं सबसे ऊपर रखना पसंद करूंगा ना। अब यहाँ पे देखिए हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल आपका है। फीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा ज्यादा है, ये लगभग 1,41,000 के आसपास आपको आपका जेब खर्चा ढीला करना पड़ेगा। हॉस्टल फीस भी लगभग 1,15,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो इस कॉलेज को मैं पर्सनली बता सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी आपको देखने की नहीं मिलेगी। यहाँ वो हर एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी जो 2024 के टाइम में एक किसी कॉलेज को प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने आप क्लासरूम देखोगे, लैब्स आप देखोगे, वहां पे डिजिटल बोर्ड की भी आपको सुविधा देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर भी इसी कॉलेज में आपका अवेलेबल है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो कोलैबोरेशंस करने पे ना बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ जर्मनी से इनका कोलैबोरेशन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ना, तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। काफी पुराना कॉलेज है और मैं पर्सनली अगर कहूं ये कॉलेज, अगर और सेगमेंट्स को देखा जाए, सिर्फ प्लेसमेंट को एक अलग क्राइटेरिया रखा जाए, तो मैं कहूंगा ये कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में AKTU के अंदर सबसे टॉप लिस्ट में देखने को मिलता है। तो इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में आप जरूर रखिए। अगर आप इंजीनियरिंग में आप एडमिशन के बारे में प्लान कर रहे हो तो ये कॉलेज आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हर एक ब्रांच अवेलेबल हर एक कॉलेज में मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल, EC, कंप्यूटर साइंस, आपका सिविल, मैकेनिकल, सारे ब्रांचेस आपको मिलेंगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे गलगोटिया कॉलेज, ये भी काफी पुराना कॉलेज है और काफी नामी गिनामी कॉलेज आपका है। अगर हम यहाँ बात करें कि इनका बैंड क्या है रैंकिंग के सेगमेंट में, 151 से लेकर 200 बीच में लाइक करते हैं। कॉलेज के अंदर जो एक्टिविटी के नाम पे लिया जाएगा तो बहुत स्पेशल एक्टिविटी नहीं, लेकिन हाँ उतनी एक्टिविटी जरूर होती है जो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफर करने की कोशिश करता है। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, सेम आपका क्लासरूम का प्रेशर तो आपको रहेगा ही रहेगा। कल्चरल, टेक्निकल फेस्ट ये सब यहाँ पे भी होते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे भी है। फीस इनकी 1,15,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। हॉस्टल फीस लगभग 1,26,000 है, वो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि हॉस्टल ये बहुत बेहतर प्रोवाइड करते हैं, तभी इतनी ज्यादा फीस रख रखे हैं। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज लगभग 1.5 करोड़ क्रॉस किया हुआ है, और लेकिन एवरेज की बात करें लगभग 5.25 LPA का यहाँ पे भी एवरेज पैकेज आपको देखने का मिलेगा।
और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको माना जाता है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम नहीं होता है। आपकी लैब्स बहुत स्टैब्लिश प्रॉपर होनी चाहिए, इंटरनल इक्विपमेंट्स आपके बहुत प्रॉपर होने चाहिए, आपके लिए अपनी पर्सनालिटी के लिए आपकी स्पोर्ट्स के सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम मत जोड़िए, ये आपके रेगुलर लाइफ में आपको इंक्लूड करना है अपने कॉलेज डेज में ना। स्पोर्ट्स हो गया, जिमिंग हो गया, उसका प्ले, खेलना कूदना, ये सब बहुत जरूरी है। कल्चरल फेस्ट आपके हो गए, टेक्निकल फेस्ट आपको हो गए, ये सब इन्वॉल्वमेंट बेटा हमेशा रखिएगा। चाहे आप आगे गेट की प्रिपरेशन करिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करिए, बट अपने कॉलेज लाइफ को जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके खुद के ग्रोथ के लिए, ये बहुत जरूरी रहेगा। तो गलगोटिया को भी यहाँ पर रखा गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको देखने को मिल रहा है NIET ग्रेटर नोएडा। ये कॉलेज बहुत बेहतरीन कॉलेज आपका है, 2001 में इसका स्टैब्लिश। देखिए ज्यादातर कॉलेज आपको टॉप 10 में दिखेंगे, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, उसी सेगमेंट के एरिया का आपको देखने को मिले, क्योंकि वहीं पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए प्लेसमेंट एंड ऑल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपका लोकेशन कहाँ है। अब वहां पे NCR रीजन अपने आप में एक बहुत बेहतरीन लोकेशन होता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसीलिए वहां के जो कॉलेजेस हैं वहां ज्यादा इजिली प्लेसमेंट पाना आसान आपके लिए रहता है ना। तो यहाँ पर आपके पास NIRF रैंकिंग देखे तो 101 से लेकर 150, दिस इज वेरी नाइस बैंड रेंज ना। उसके बाद प्रेशर की बात करें कि आपको प्रेशर क्या क्या वहां रहेगा, अटेंडेंस प्रेशर हर जगह रहेगा ना, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो 75% लैब वर्क काफी ज्यादा यहाँ पे रहता है और क्लासेस भी काफी इंगेज कराते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है उन बच्चों के लिए जो अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और बुरी बात उनके लिए कभी कभी हो जाती है जो बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, जैसे कि कोचिंग्स के माध्यम से, जैसे गेट के कोर्सेज के थ्रू वो अगर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो कम टाइम यहाँ पे डिवोट करना होता है और अपना ज्यादा टाइम वहाँ बैचेस में डिवोट करना होता है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे भी दिखेगा बेटा आपको। यहाँ एकेडमिक्स का फीस काफी अच्छा खासा आपका है, 1,74,000, और हॉस्टल फीस एक नॉमिनल है 1,04,000 के आसपास। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज अगर आप देखोगे तो लगभग 58 LPA के आसपास गया हुआ है, लेकिन एवरेज पैकेज की बात करूं 4.5 LPA इज अ नॉर्मल एवरेज पैकेज अगर है तो अच्छा पैकेज, इसको बुरा नहीं कह सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो और की कंपैरिजन में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया जो आपका है तो लगभग 13 से 14 एकड़ के आसपास है, बुरा भी नहीं है और बहुत बेहतरीन भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा आपको एरिया है जिसमें कि आपका कॉलेज को बहुत वेल एस्टेब्लिश तरीके से क्लासेस, लैब्स एंड एवरीथिंग को स्पोर्ट्स के लिए सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। ये मेरी लिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट कॉलेज जो आपका है ABS। ये कॉलेज गाजियाबाद, बार बार देख रहे हो क्या, सारे कॉलेज गाजियाबाद या नोएडा के रीजन के आपको देखने को मिलेंगे। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज आपका जो है ये 2000 में इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था। बैंड रेंज जो NIRF रैंकिंग के है 251 से लेकर 300 के ऊपर है, और आपका कॉलेज का सेम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, 75% क्राइटेरिया, रेगुलर आपका क्लासरूम, कल्चरल टेक्निकल फेस्ट, यहाँ पे भी ये कॉमन सी चीज लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एकेडमिक्स फीस के मामले में बात किया थोड़ा महंगा है, 1,45,000 के आसपास है। हॉस्टल फीस एक नॉमिनल है, लेकिन यहाँ प्लेसमेंट को अगर आप देखा जाए तो प्लेसमेंट आप देखो हाईएस्ट पैकेज 50 LPA के आसपास है, लेकिन एवरेज पैकेज यहाँ भी अच्छा है, 6 lakhs इज नॉट अ बैड पैकेज अगर एवरेज बात किया जाए, दैट इज अ गुड वन ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए 17 एकड़ के आसपास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस कॉलेज में भी विजिट किया हुआ, देखा हुआ कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी बेहतरीन आपका कॉलेज है। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज काफी बड़ा साइज का कॉलेज आपका है, प्लेग्राउंड बहुत बिग साइज का आपका है, तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं IMS इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज को मैं विजिट किया हूं, देखिए अजय कुमार गर्ग, ABS, IMS, इन सब कॉलेज को मैं एक बार विजिट किया हुआ हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद AKTU का, ये भी काफी पुराना कॉलेज है, मतलब उसी टाइम का कॉलेज है जब का अजय कुमार गर्ग ये सब कॉलेजेस हैं उसी टाइम का है। ये भी टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा रहेगा आपका। 1990 की एस्टैब्लिशमेंट आपका है। NIRF रैंकिंग बैंड अच्छा खासा है। कॉलेज में वही सारी चीजें, क्लासरूम का प्रेशर रहेगा आपका अच्छा खासा रहता है ना, नॉर्मल नहीं रहता, अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 75% आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है। सेमेस्टर फीस आपकी कम है यहाँ पे कंपेयर टू अदर जो आपके टॉप 10 की लिस्ट में आपको देखने को मिला। हॉस्टल फीस भी एक नॉमिनल रेंज का आपका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें बहुत बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, काफी
कंजेस्टेड आपका कॉलेज है, मतलब बहुत ओपन एरिया बहुत कम है कॉलेज के अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं मिला भी हूँ, इस कॉलेज को पर्सनली विजिट किया हूँ। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्लेसमेंट के बारे में 5.5 LPA का एक अच्छा एवरेज पैकेज आपका है, और हाईएस्ट पैकेज जो आपका है 27 LPA के आसपास है। मतलब इस कॉलेज को आप अपनी लिस्ट में जरूर रख सकते हो। 10 एकड़ के आसपास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। गाजियाबाद के बहुत मेन लोकेशन पर आपका है, जहां पे कॉलेज के स्टार्टिंग आपके होती, जहां से इंजीनियरिंग कॉलेज सारे बने हुए हैं, उस एरिया में ये आपका ये लगभग अजय कुमार गर्ग, आईएमएस दोनों बगल बगल कॉलेज हैं, एकदम बगल है ना। मतलब उनको दोनों की बिल्डिंग मैच करती ना। आप बगल में खड़े हो जाओ तो AKG पहुंच जाओगे, बगल में खड़े हो जाओ तो आप आईएमएस पहुंच जाओगे, और आईएमएस के आगे आप निकलोगे तो अब आपको ABS एंड ऑल ये सब कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं आपका नेक्स्ट, आपका जो इंस्टीट्यूशन, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये AKTU से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन ये भी हमने लिस्ट में इसलिए डाला है कि यूपी के अंदर आपका है, और जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये नोएडा में स्टैब्लिश आपका है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन आपका ये चॉइस बन सकता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हो उत्तर प्रदेश के अंदर ना। तो यहाँ पे प्लेसमेंट आपका एवरेज पैकेज बहुत बेहतरीन आपका है, 10 लाख के आसपास आपका है। अगर हाईएस्ट की बात किया जाए 82 लाख के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज वेरी किया है, और NIRF रैंकिंग भी काफी अच्छे बैंड में है, 101 से 150 के बीच में। ये तो हर कॉलेज में लगभग सेम आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपका अगर फीस देखोगे तो काफी भारी भरकम फीस दिखेगी, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको एश्योरेंस काफी अच्छा मिल सकता है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, किसी से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। लेकिन यहाँ पे भारी भरकम फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी, 3,34,000 के आसपास आपको फीस देनी पड़ सकती है, और हॉस्टल की जो फीस है वो भी कम नहीं। लेकिन एमिनिटीज की अगर बात की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, बहुत बेहतरीन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एमिनिटीज बहुत हाई क्लास आपको देखने को मिलेगी, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा जैसे शहर में आपका लगभग 15.5 एकड़ में आपका फैला हुआ है। दैट इज द बिग वन ना, नोएडा जैसे शहर में ना। समझ में आई मेरी बात? तो ये आपके जितने भी कॉलेजेस यहाँ मैंने शो किए हैं, ये सारे के सारे कॉलेज, 10 कॉलेजेस हमने सेलेक्ट किया, हमारी टीम ने सेलेक्ट किए, जो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में आप देख रहे हो अपने एडमिशन के लिए रास्ता, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरिंग में एंट्री कर रहे हो, तो बेटा ये कॉलेजेस कम नहीं है किसी भी कॉलेज से, इतना याद रखिएगा। प्राइवेट टैग का मतलब नहीं कॉलेज खराब होता ना, कॉलेज को सही सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंजीनियरिंग एडमिशन लेते हो। कोई ऐसे कॉलेज में आप तुरंत एंट्री मत कर जाइए तो आपको बाद में दिक्कत क्रिएट करे ना। तो आपके लिए टॉप 10 हमने ये कॉलेजेस रखे प्राइवेट के अंदर, जहां पे आप अच्छा एडमिशन सीख कर सकते हो अपने लिए, और अपनी जो भी आपकी उत्तर प्रदेश में आप रहते हो, आपने वहां टेक्निकल एग्जाम, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर बीट किया हुआ है, तो आपके लिए AKTU जो एग्जाम होता है, या आपने JEE एडवांस, JEE मेंस के थ्रू आप यहां पाना चाहते हो, के लिए आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इन कॉलेजेस में वेट कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको इस तरीके की वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई आपका सजेशन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा। सेमेस्टर वाला हमेशा ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए तैयार है जो बच्चे इंजीनियरिंग में किसी भी तरीके का अगर इशू फेस कर रहे हैं, तो सेमेस्टर वाला हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।